नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड पर। हाल ही में कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजे घोषित किए हैं। तो आज इन्हीं आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कंपनी के प्रदर्शन के बारे में ये क्या बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा इन कंसोलिडेटेड नतीजों पर, मतलब कंपनी और उसकी जो सब्सिडरीज हैं उन सब के मिले जुले आंकड़े। और एक बात साफ कर दें, जैसा बताया गया है, इन नतीजों के साथ कोई डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसी घोषणा नहीं हुई है। सिर्फ नंबर्स पर ही ध्यान है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कमाई से, यानी रेवेन्यू से। साल दर साल अगर देखें तो आंकड़ा 453 करोड़ रुपए से बढ़कर 575 करोड़ रुपए हो गया है। ये तो सीधा सीधा करीब 38% का उछाल है। हाँ, 38% तो काफी मजबूत ग्रोथ है। और पिछली तिमाही से तुलना करें, मतलब QOQ, तो भी लगभग 39% की ग्रोथ है। 449 करोड़ रुपए से 575 करोड़ रुपए। ये नंबर तो मतलब पहली नजर में काफी दमदार लग रहे हैं। हाँ, रेवेन्यू में बढ़ोतरी तो बिल्कुल साफ दिख रही है और ये महत्वपूर्ण भी है। लेकिन एक चीज और देखनी होगी, बढ़ती आय के साथ खर्चे भी बढ़े हैं। विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि खर्चे बढ़कर करीब 419 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये बढ़ोतरी तिमाही और सालाना दोनों ही आधार पर है। अब देखिए, ये होता तो है जब बिजनेस बढ़ता है, पर हाँ, ये तो उम्मीद की जाती है। पर क्या ये बढ़ोतरी आय के अनुपात में है? मतलब मुनाफे पर असर तो नहीं डाल रही? उसमें खर्चों के अनुपात या मार्जिन पर कोई खास गहराई से बात नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि खर्चे बढ़े हैं, तो असल तस्वीर तो हमें मुनाफे के आंकड़ों से ही पता चलेगी। सही बात है। आय कितनी भी हो, असली कहानी तो नेट प्रॉफिट में ही होती है। बिल्कुल। चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT पर आते हैं। यहाँ भी आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं। साल दर साल देखें तो मुनाफा 99 करोड़ रुपए से बढ़कर 108 करोड़ हो गया है। ये करीब 11-12% की ग्रोथ हुई। हाँ, सालाना बेसिस पर अच्छी बढ़ोतरी है। लेकिन तिमाही दर तिमाही देखें तो उछाल और भी बड़ा है। 80 करोड़ से सीधे 108 करोड़। ये तो करीब 34% की ग्रोथ है। और इसी के साथ EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, वो भी बड़ी है। पिछली तिमाही में 3.53 थी, पिछले साल इसी तिमाही में 4.45 थी और अब बढ़कर 4.7 हो गई है। जी, ये तिमाही आंकड़े अपने आप में तो मजबूत हैं ही, लेकिन जब हम इन्हें पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब FY25 के नजरिए से देखते हैं तो कहानी और भी मजबूत लगती है। विश्लेषण के मुताबिक पूरे साल की जो कुल आय है वो 1344 करोड़ रुपए से बढ़कर 1832 करोड़ हो गई। ये तो हुई टॉप लाइन की बात। और बॉटम लाइन मतलब पूरे साल का मुनाफा, उसका क्या रहा? हाँ, वहीं पर तो सबसे बड़ा उछाल है। पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के 150 करोड़ रुपए से लगभग दुगना होके 316 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। दोगुना? 150 करोड़ से 316 करोड़। जी हाँ, ये 100% से भी ज्यादा की सालाना बढ़ोतरी है। आप समझिए, किसी भी कंपनी के लिए, वो भी आज के माहौल में, एक साल में प्रॉफिट डबल कर लेना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। 100% से ज्यादा की सालाना प्रॉफिट ग्रोथ, ये तो सुनने में ही शानदार लगता है। हाँ, जैसा आपने शुरू में ही कहा था, हमारा काम तो तथ्यों को सामने रखना है। और तथ्य यही है कि आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है, मुनाफा भी बढ़ा है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। तो अगर संक्षेप में कहें, ज्योति CNC ने Q4 में और पूरे वित्त वर्ष 2025 में दोनों ही स्तरों पर रेवेन्यू और मुनाफे में काफी अच्छी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। हाँ, आंकड़े तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाले हैं, पर ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर छोड़ते हैं। सवाल यह है कि इन मजबूत नतीजों के बाद कंपनी के लिए आगे क्या? मतलब इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए भविष्य में कौन से बड़े अवसर हो सकते हैं, या फिर कौन सी संभावित चुनौतियां सामने आ सकती हैं? इस पर आगे जरूर सोचना होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।